जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, इन दिनों हम लगातार जो है वह बिहार के विधानसभा पर चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा के सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग विधानसभा के सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, कई प्रत्याशियों पर चर्चा कर रहे हैं, कई पार्टियों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं हमारे साथ पत्रकार चंदन जी। आज हम सिरघाटी विधानसभा की बात करेंगे आपसे। और सिरघाटी विधानसभा जो है वह जदयू की परंपरागत सीट मानी जा रही है और वहाँ से विनोद कुमार यादवेंदु यहाँ से विधायक बनते हैं और मंत्री भी जदयू कोटे से बनते हैं, बड़ा मंत्रालय भी मिलता है। लेकिन इस बार ऐसी चर्चा है कि भाजपा की भी नज़र वहाँ पर है, तो क्या कुछ एकदम आपने सही कहा चितरंजन जी। मैं बता दूं आपको कि भाजपा के लगातार जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, इस बार सिरघाटी विधानसभा पर नज़र बनाए हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि बोधगया के रहने वाले हैं मुरारी सिंह चंद्रवंशी, हाँ, जो राष्ट्रीय चंद्रवंशी सेना के अध्यक्ष भी हैं। और साथ साथ उनका नज़र है कि अगर बोधगया से तो वो टिकट चाहते, लेकिन बोधगया से काफी करीबी रिश्ता रहा है मांझी परिवार से, तो मांझी परिवार की बेटी वहां से दावेदारी कर रही हैं। तो उनकी नज़र कहीं ना कहीं सिरघाटी विधानसभा पर है। वो चंद्रवंशी समाज के बड़े चेहरे हैं और लगातार उनकी कामयाबी यह है कि कल्याण परिवार, जो कि बोधगया में एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। आपने देखा होगा कि हमेशा मीडिया में आता है ये परिवार की 60-70 सदस्यों का एक परिवार जो अभी तक एकजुट है। यूं कह सकते हैं संयुक्त परिवार, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक ही छत के नीचे रहना, एक ही कैंपस में रहना, ये बहुत बड़ी मिसाल है, एकता का मिसाल है। तो मुरारी सिंह चंद्रवंशी से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पूर्व। उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया था कि निश्चित तौर पर अगर भाजपा टिकट देती है सिरघाटी से तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। एक तो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, वो चंद्रवंशी समाज से आते हैं, साथ साथ ओबीसी के अच्छे चेहरा है। लेकिन अब है यहाँ पर कि संतोष गुप्ता जी, जो कि सिरघाटी के ही रहने वाले हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र से, सिरघाटी संतोष गुप्ता जी। अब यहाँ पर देखिए, जदयू से बात किया जाए तो ऐसा भी चर्चा है कि बहुत बड़ा नाम राजू बर्नवाल, जो कि व्यापारी हैं और साथ साथ जदयू के अच्छे नेता भी हैं, उनका भी नज़र इसी सीट पर है कि अगर जदयू से सीट मिलता है। वो लगातार देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लगातार मुलाकात हो रही है। तो देखिए, ये सीट भाजपा को जाना। चंदन जी बीच में रोकेंगे। विनोद कुमार यादवेंदु जो हैं वह यादव समाज से आते हैं जी, और जदयू में एक यादव जो है वह सिरघाटी से चुनाव भले हार गए, वो पिछले बार मंजू अग्रवाल जीत गई, लेकिन अब भी वे जदयू में बने हुए हैं। गाड़ी पर उनकी झंडा जो है वह नीतीश कुमार वाली तीर छाप की लगी रहती है। जदयू ने उनको तोहफा भी दिया है, मंत्री तक बनाया है। ऐसे में बहुत टफ होगा कि एनडीए में जदयू का सीट काट करके और भाजपा को दे दिया। नहीं, लेकिन हम इसको कैसे एनडीए जो है वो कैसे इसको ये कर पाएगी? आपने सही कहा। देखिए, ये तो बहुत बड़ी सीट है। आप लगातार जो बड़े बड़े लोग हैं जो चाहते हैं, जो जदयू से भी लड़ना चाहते हैं, चाहे विनोद कुमार यादवेंदु जी हों और जो पिछले बार भी चुनाव लड़ा था राजू बर्नवाल जी हों, वो भी चाह रहे हैं कि इस बार अगर गया से न मिलता है तो हमको सिरघाटी से ही मिल जाए। क्योंकि देखिए, लेकिन भाजपा से भी चाहत रखे हुए हैं। इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूँ, संतोष गुप्ता जी भी लगातार बहुत दिनों से सम्मेलन करते आ रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं मुरारी सिंह चंद्रवंशी, जो कल्याण परिवार से आते हैं और अच्छा चंद्रवंशी समाज में पकड़ है अपना। अब तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा को एक सीट जाता है या जदयू को जाता है। क्यों मुरारी सिंह चंद्रवंशी जो है वो बोधगया से आते हैं, हाँ, और सिरघाटी से वो लड़ना चाहते हैं। तो अगर बाहरी और भीतरी का भी मामला आएगा सामने। अब देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन दरअसल बात है कि बोधगया और सिरघाटी अगल बगल में है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे राजू बर्नवाल तो गया में रहते हैं, लेकिन वो भी उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि हमको भी सिरघाटी भी अगर मिल जाए, उनके समर्थक कर रहे हैं। इच्छा राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यह सीट परंपरागत जो सीट है जदयू का बोल रहे हैं, ये सीट भाजपा के खाते में जाती है या जदयू के खाते में जाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन भाजपा से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लोग, मुरारी सिंह चंद्रवंशी हो, चाहे संतोष गुप्ता जी हो, या लगातार
अपने अपने क्षेत्र में एक काम कर रहे हैं। एक चीज लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उथल पुथल की स्थिति काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी प्रत्याशी जो हैं मैदान में है। मुरारी चंद्रवंशी की बात आपने कहा, बर्नवाल जी का बात कहा, यादवेंदु जी हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा आला कमान क्या करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन जी, जो सिरघाटी विधानसभा की पर हम चर्चा कर रहे थे। मुरारी सिंह चंद्रवंशी जो हैं वह काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, मांझी जी के करीबी माने जाते हैं। बोधगया से जो था उनकी नज़र थी, लेकिन मांझी जी के परिवार से वहाँ पर चुनाव लड़ने की बात चल रही है। ऐसे में मुरारी सिंह चंद्रवंशी जो हैं वह सिरघाटी शिफ्ट होने के तैयारी में हैं। वे लगातार सिरघाटी में दौरा भी कर रहे हैं, क्षेत्रों में सक्रिय भी हैं और पार्टी आला कमान के नज़दीक भी हैं। ऐसा आशंका लगाया जा रहा है कि भाजपा इस बार उन्हें टिकट अगर देगी तो सिरघाटी से वे चुनाव लड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चंदन जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, आपने देखा भी। आपको क्या खबर को लेकर के प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले किसी विधानसभा पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद।